जैसे जैसे भारत ऑटो सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है, वैसे वैसे भारत की टायर इंडस्ट्री भी ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी कॉम्पिटिटर बनकर सामने आ रही है, जिसमें 2030 के आने से पहले ही भारत अपनी ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी को दोगुनी कर चुका होगा। वहीं भारतीय टायर उद्योग, जो वर्तमान में अपने कुल राजस्व का लगभग 20% अकेले ही निर्यात से हासिल करता है, वो 2030 आते आते 30% तक बढ़ने की संभावना है। यही नहीं, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय टायर उद्योग अगले 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार बनकर सामने आने वाला है। वहीं जिस तरह भारतीय ऑटो सेक्टर ग्रो करने में लगा है, उसको देखते हुए चीन, यूरोप या फिर जापान सब कोई भारत में बड़े निवेश के साथ इस सेगमेंट में भारत के साथ कदमताल करना चाहता है। यही वजह है कि हाल ही में जापान ने भी एक और बड़े निवेश के साथ भारत की टायर इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ने की सोची है। दरअसल जापान की प्रसिद्ध वैश्विक टायर निर्माता योकोहामा ने भारत में टायर उत्पादन के विस्तार के लिए 671 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा कर दी है और योकोहामा भारत में वार्षिक टायर उत्पादन क्षमता बढ़ाने और भारतीय बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये कदम उठा रही है। आपको बता दें कि योकोहामा इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के हिसाब से भारत में अपनी क्षमता में विस्तार करने में लगी है, ताकि भारत के साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट की जरूरत को भी पूरा किया जा सके। बता दें कि योकोहामा 2007 से ही भारत में काम कर रही है। वहीं कंपनी अपनी मौजूदा विशाखापट्टनम फैसिलिटी में एक नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन जोड़ने की भी योजना बना रही है और इस नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन का काम 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद कंपनी दोगुनी रफ्तार से अपने मिशन को भारत में अंजाम देते हुए सप्लाई चेन को मजबूत करने का काम करेगी। वहीं वित्त वर्ष 2023 अप्रैल दिसंबर के दौरान भारत से टायर निर्यात में 15% की वृद्धि देखी गई है, जिसकी वजह से भारतीय टायर उद्योग वैश्विक सप्लाई चेन का मुख्य हिस्सा बनकर सामने आ रहा है, जो भारत को ग्लोबली एक अलग पहचान देने में लगा है। यही वजह है कि जापान हर साल एक बड़े निवेश के साथ भारत की टायर इंडस्ट्री को बड़ी ताकत देने में लगा है।